नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 36 से लेकर 40 तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी की वर्कबुक के साथ साथ गणित और अंग्रेजी की भी वर्कबुक करवाई जा रही है। आप वीडियो की प्लेलिस्ट में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 36, इसमें दक्षता है पढ़ी गई विषय वस्तु के वाक्यों को सही लिख पाना। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क है प्रीति पढ़ती कविता है, तो इसका हो जाएगा प्रीति कविता पढ़ती है। ख है रानी जाति से बस बाड़मेर है, तो इसका सही हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। तो इसमें ग है रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है, तो इसका सही रूप हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। ग है मैं बहुत अनाज गड़साना होता, तो इसका सही क्रम हो जाएगा गड़साना में बहुत अनाज होता है। उसके बाद अड़ है 80 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो इसका सही क्रम हो जाएगा 80 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्य में स्थिति समझकर उसके बाद आने वाली संभावित घटना से मिलान कर दीजिए। तो इसमें क्या है पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसका आ जाएगा वह स्वच्छ रहती है। फिर ख है ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो इसका मिलान हो जाएगा वह फेल हो जाएगा। उसके बाद ग है ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो इसका मिलान हो जाएगा बच्ची पढ़ने में होशियार है। उसके बाद ग है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका मिलान हो जाएगा जनता तख्ता पलट करेगी। उसके बाद अड़ है चैत्र महीना चल रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा विशाख आने वाला है। च है अनूप का एक्सीडेंट हो गया है, तो इसका मिलान हो जाएगा अस्पताल जाना जरूरी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है, वह सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह 9 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो इसको क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे। वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। मदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हो, क्रमानुसार लिखिए। तो लिखेंगे मैं सुबह जल्दी उठने के बाद लगभग 8 बजे स्नान करता हूँ, उसके बाद विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ, फिर नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद 9 बजे विद्यालय की बस में बैठकर विद्यालय चला जाता हूँ तथा लगभग 10 बजे प्रार्थना सभा में भाग लेता हूँ और फिर कक्षा में पहुंच जाता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 36। पत्रक नंबर 37, इसमें दर्शाता है शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए। जैसे लिखेंगे पहले हिंदी, फिर घर की भाषा मातृभाषा, फिर संस्कृत में और फिर अंग्रेजी में। पुस्तक है, पुस्तक को घर की भाषा में कहते हैं पोथी, संस्कृत में पुस्तक है और अंग्रेजी में बुक। कुत्ता को घर की भाषा में कहते हैं कुतरा, संस्कृत में कुकुर और अंग्रेजी में डॉग। बकरी को घर की भाषा में कहते हैं टाटा और संस्कृत में अजा और अंग्रेजी में कहेंगे गॉट। उसके बाद पर्वत है, उसको घर की भाषा में मगरा कहते हैं और संस्कृत में पर्वत और अंग्रेजी में माउंटेन। पेड़ है, घर की भाषा में इसको कहते हैं वृक्ष या दरखत और संस्कृत में वृक्ष और अंग्रेजी में ट्री। धरती है, धरती को घर की भाषा में कहते हैं जमीन और संस्कृत में धरित्री या धरा और अंग्रेजी में कहेंगे अर्थ। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदलकर लिखिए। हिंदी में मेरे मित्र का नाम अशोक है, इसको घर की भाषा में लिखेंगे महारा बायलारो नाम अशोक है। संस्कृत में लिखेंगे मम मित्र नाम अशोक अस्ति। अंग्रेजी में लिखेंगे माई फ्रेंड्स नेम इज अशोक। उसके बाद हिंदी में लिखेंगे नैना को लड्डू पसंद है। घर की भाषा या मातृभाषा में लिखेंगे नैना ने लाडू हाउ लागे छे। संस्कृत में लिखेंगे नैना मोदक
रोचते। अंग्रेजी में लिखेंगे नैना लाइक्स लड्डू। उसके बाद हिंदी में लिखेंगे गांव में बारिश हो रही है। घर की भाषा में मातृभाषा में लिखेंगे गांव में बरखा वही रहेगी। संस्कृत में लिखेंगे ग्रामे वर्षा भविष्यति। और अंग्रेजी में लिखेंगे इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 37। कार्यपत्रक नंबर 38, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पुरतें निकसी रघुबीर वधु धरी धीर दे मग में डग दवे जल की भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धरवे फिरी भुजती है चलनो अब के तीन पर्णकुटी करिहों कित है तिये की लखी आतुरता पिए की अखियां अति चारु चली जलच वह। उसके बाद पूछा है उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो लिखेंगे अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सी तो इसका निकली, मग का मार गया रास्ता, सूखी का सूखना, बुझती का पूछना, पर्णकुटी का कुटिया, तिय का त्रिया या पत्नी, करिहों इसका करूंगा, पिय प्रिय। प्रश्न नंबर 3, सीता का धैर्य कब टूट गया, तो उत्तर लिखेंगे जब सीता के होठ सूख गए थे और माथे पर पसीना आ गया था। प्रश्न नंबर 4, मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो इसका आ जाएगा मधुर प्लस अधर। प्रश्न नंबर 5, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, तो इसका उत्तर आ जाएगा राजा दशरथ द्वारा दिए गए 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा के पालन में राम सीता वन में जा रहे थे। उसके बाद 6 नंबर, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी, तो लिखेंगे सीता का जीवन महलों में व्यतीत हुआ था जिसके कारण उनका जो शरीर था सुकोमल था तथा वन में काफी समय तक पैदल चलने के कारण उनकी ऐसी दशा हुई थी। नंबर 39, इसमें दक्षता है पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। इसमें नंबर 1 है विज्ञापनों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो पोस्टर है उसका विषय है यदि हम मम्मी होते, तारीख है 5/1/2021, लेखन प्रतियोगिता है शुक्रवार प्रातः 9 से 10:30 बजे तक, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें प्रथम पुरस्कार है 2000 रुपए, द्वितीय है 1500 रुपए और तृतीय पुरस्कार है 1000 रुपए। तो स्थान है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान। तो इसमें प्रश्न पूछे हैं ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है, तो लिखेंगे यदि हम मम्मी होते। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो लिखेंगे महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर। इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, तो लिखेंगे कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थी। यह है पोस्टर और इनाम की कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि है 4500 रुपए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पोस्टर है उसमें है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। तो इसका विषय है तो मैं कैसे उड़ूं, अरे मैं क्या करूं प्लास्टिक की बदबू, मैं पानी में नहीं तैर सकती, प्लास्टिक खा खाकर मैं तो बीमार हो गई। अब इनके प्रश्न उत्तर है ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है, तो प्लास्टिक प्रदूषण पर। तो ख है प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होता है, तो लिखेंगे पानी, मनुष्य, जानवर व जलीय जंतुओं का। तो ग है प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो लिखेंगे हैजा, उल्टी, दस्त आदि। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 39। कार्यपत्रक नंबर 40, इसमें दक्षता है संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना। तो प्रश्न नंबर 1 है दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो इसमें क्या है, दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर सामान्य बच्चों की तरह कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोचकर अपने विचार लिखिए। तो अपने लिखेंगे हाँ, अगर दिव्यांग बच्चों को उचित अवसर प्रदान किए जाएं तो वे भी अन्य बच्चों की तरह कार्य करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसके लिए हमें बाकी बच्चों की तरह दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा एवं प्रत्येक कार्य में उन्हें अवसर देने एवं आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव न करके हर संभव मदद करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है, ख है। ख में है, चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो अपने इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखेंगे। मुकेश, अंजलि तुम क्या कर रही हो? तो अंजलि कहती है मैं एक चित्र बना रही हूँ। फिर गीता कहती है क्या मैं आपकी चित्र बनाने में मदद करूँ? फिर अंजलि कहती है हाँ, हम सब मिलकर एक सुंदर चित्र बनाएंगे। सीता कहती है मुकेश रंग भरने का कार्य करेगा। मुकेश कहता है हाँ, मुझे चित्र में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 36 से लेकर 40 तक। तो यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।